करोमि। ॐ मा ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचोऽव्येन आवह सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जूनिमसतश्च विवाह। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा राधा जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय भाई जी, पूज्य संत वृंद, समादरणीय विद्वत वृंद, हमारे जबलपुर से पधारे समादरणीय श्री आरन सिंह जी, आदरणीय सुशीला सिंह जी, श्री धीरावाणी जी, रामकिशोर जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत में अत्यंत संक्षेप में श्री राम कथा है। मध्याह्न में हम लोगों ने प्रभु श्री राम का प्राकट्य किया। इस समय उनके संक्षेप में 2 अध्याय, लगभग 2.25 अध्याय में भागवत जी में राम जी का चरित्र है। सुखदेव जी महाराज पहले तो मंगलाचरण में ही पूरी राम कथा कह देते हैं, एक श्लोक में। हाँ, बड़ा सुंदर, क्योंकि वक्ता का लक्षण होता है वक्ता व्यास समास वित्त। समय हो तो बहुत विस्तार कर दे, और समय न हो तो बहुत विस्तृत चीज को एक सूत्र में कह दे, उसका अर्थ होता है वक्ता। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण भी कहते हैं और उसी में राम कथा भी कह देते हैं। गुरु अर्थे त्यक्त राज्य व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रो विजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। कौशलेन्द्रो वतान्नः, ये अंतिम चरण हमारे साकेत धाम में लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं महाराज इसका क्या अर्थ होता है, कहाँ से लिया? ये भागवत जी में सुखदेव जी ने प्रभु श्री राम की वंदना में लिखा है, कौशलेन्द्रो वतान्ना। कौशलेन्द्र माने भगवान श्री राम, अवतात माने रक्षा करें, न माने हम सभी लोगों की। कैसे हैं भगवान श्री राम? गुरु अर्थे त्यक्त राज्य, यह श्री राम। गुरु अर्थे पितृ अर्थे, यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ है पिता। हाँ, पिताजी के लिए जिन्होंने राज्याभिषेक को छोड़ दिया और वन यात्रा को स्वीकार किया, उनके साथ उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी और उनकी महाराज आह्लादनी शक्ति माँ जानकी जी पद्म पदभ्याम प्रियायाः बिना पादत्राण के जंगल की यात्रा करते हैं। रास्ते में उनको हनुमंत लाल जी से मिलन होता है। कभी कभी जब प्रभु श्री राम थक जाते हैं तो श्री लक्ष्मण जी उनके चरण संवाहन करते हैं। पंचवटी में निवास काल के समय शूर्पणखा आ जाती है। भगवान श्री राम से विवाह का प्रस्ताव असफल होने के कारण जानकी जी पर आक्रमण करती है। भगवान श्री राम के इशारे से लखन लाल जी ने उनके नाक कान का सफाया कर दिया। शूर्पणखा ने घटना जा करके खरदूषण और रावण को कही। भयंकर युद्ध का प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई। समुद्र पर सेतु बनाया गया। लंका पर आक्रमण हुआ और रावण के सहित सभी निशाचरों का संहार करके उद्धार करके
भगवान श्री राम जानकी जी को लेकर के वापस अयोध्या के राज सिंहासन पर विराज जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के हम सभी लोग वंदना करते हैं। हो गई राम कथा? हो गई कि नहीं बताओ? कुछ रह गया कि हो गई? हाँ, हो गई ना। यही है वक्ता का वैलक्षण सुखदेव जी महाराज का। एक श्लोक में राम कथा कह दी। देखो माताओं, जो पीछे आओ वो पीछे बैठना चाहिए, हैं? पीछे आकर के आगे बैठना, हाँ, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है, लेकिन आजकल का बन गया है व्यवहार। हाँ महाराज, तो लेकिन सुखदेव जी को लगा कि थोड़ी राम कथा तो कहें। सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया विश्वामित्र जी के यज्ञ से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्राध्वरे एन मारीचाद्याः निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैरितपुंगवाः। विश्वामित्र जी के यज्ञ में बड़ा विध्वंस कर रहे थे निशाचर लोग। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ की सुरक्षा के लिए ले आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने ताड़का का उद्धार किया, मारीच को बहुत दूर फेंक दिया और त्रिशरा और सुबाहु का उद्धार कर दिया, यज्ञ की रक्षा की। उसी समय सीता स्वयंवर गृहे, जानकी जी का स्वयंवर हो रहा था। महर्षि विश्वामित्र को आमंत्रण आया था विदेहराज जनक की ओर से। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को भी कहा कि मेरी इच्छा है कि आप दोनों भी चलें। आमंत्रण श्री राम लक्ष्मण को नहीं था, हाँ, आमंत्रण विश्वामित्र जी को था। गुरु की आज्ञा मान करके श्री राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ महाराज विश्वामित्र के यज्ञ स्थल से, जिसको आज के समय में बक्सर कहा जाता है, बक्सर, वहीं पर यज्ञ हुआ था विश्वामित्र जी का, जहाँ त्रिशरा सुबाहु मारीच ये सब राक्षस रहते थे। बिहार में, बिहार में हमारे उपद्रवी लोग बहुत पुराने समय से रह रहे हैं त्रेता के समय से। राम जी के समय में भी बिहार में लोग यज्ञ नहीं करने देते थे, ऋषियों को। राम जी को जाना पड़ा वहाँ, तो वहाँ से बक्सर से चल पड़े मिथिला की ओर, जनकपुर की ओर। इस समय जनकपुर नेपाल राज्य में आ गया है। रास्ते में महाराज गौतम ऋषि का स्थान मिला, पत्थर की शिला, भगवान तो सब जानते थे। विश्वामित्र जी के आदेश से चरण स्पर्श किया, रज के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। उनकी स्तुति करके अहिल्या अपने पति लोक को चली जाती है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर के बाहर उपवन में पहुंच जाते हैं। उपवन में पहुंचने की सूचना विश्वामित्र के जनक जी को लग गई। जनक जी अपने महाराज गुरुदेव शतानंद जी और अनेक मंत्रियों के साथ स्वागत सत्कार के लिए उधर के लिए चल पड़े। इधर श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए हुए थे, पुष्प चयन के लिए। जनक जी आते हैं, विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार करते हैं। जनक जी बैठने ही वाले थे कि उसी समय श्री राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है उपवन में, बगीचे में। जनक जी ने जैसे ही देखा युगल छवि को, श्री राम और लक्ष्मण की छवि को, बहुत देर तक निर्निमेष नेत्रों से देखते ही रह गए। क्यों? जनक जी जिस ब्रह्मानंद में निरंतर डूबे रहते थे, वो ब्रह्म ही आज सगुण साकार होकर के नेत्रों के सामने है। स्वाभाविक था आकर्षण। बहुत देर तक तो देखते ही रह गए। न तो जनक जी कुछ बोल पा रहे हैं, न विश्वामित्र जी कुछ बोल पा रहे हैं। श्री राम जी के बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब महाराज, जब कोई पात्र नहीं बोल रहा है तो लेखक, रचयिता ही बोल पड़े। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या हो रहा था वहाँ। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर अपनी पंक्तियों में लिखा है वहाँ की घटना का वर्णन। मूर्ति मधुर मनोहर देखी
विदेहराज जनक ने आज इन आंखों से इतना बड़ा सौंदर्य का दर्शन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं अभी तक तो विदेह कहलाते थे विदेहराज जनक। हाँ, विदेह माने जिसको देह का भान न रहे उसका नाम विदेह। लेकिन आज श्री राम लक्ष्मण को देख करके वास्तव में विदेह हो गए, माने उनको अपने देह का भान नहीं रहा। बहुत देर तक न तो बैठ सके न कुछ प्रश्न कर सके। बहुत देर के बाद विश्वामित्र जी से पूछते हैं कौन है ये कोई ऋषि कुमार है या कोई राजकुमार है या कहीं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही दो रूप धारण करके मेरे नेत्रों के सामने तो नहीं आ गए? ऐसा संदेह क्यों हो रहा है? जनक जी महाराज उसके पीछे कारण देते हैं। हाँ, सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो तजिम चंद्र चकोरा इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। महाराज, मेरे मन पर मेरे को पूर्ण भरोसा है, एक कभी संसार के नाम रूप के प्रति आकर्षित नहीं होता है। हाँ? ब्रह्मानंद का रस जो ले लिया उसमें ब्रह्माकार वृत्ति के आनंद को जो लेता है वो बाहर के नाम रूप में नहीं जाता है। लेकिन आज बरवश प्रयास करता हूं कि ब्रह्मानंद के रस में डूबे, लेकिन ये बार बार उसको छोड़ करके बाहर आ रहा है। हाँ, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म आनंद का भी परित्याग करके श्री राम का दर्शन करने के लिए मन बाहर आ रहा है। इसलिए मेरे को संदेह है कि कहीं वही परब्रह्म परमात्मा ही तो श्री राम बन के नहीं आ गए। हाँ? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा महाराज आप जैसे महापुरुष का अनुमान गलत नहीं हो सकता है। हाँ? जैसे इतना कहा, पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहते थे, बोले भगवान श्री राम मुस्कुरा करके विश्वामित्र जी की तरफ देखे, मानो इशारा था कि क्या सारा रहस्य अभी खोल देंगे? अगर अभी आप बता देंगे कि साक्षात भगवान के अवतार हैं तो जो यज्ञ धनुष यज्ञ की लीला है उसका रस नहीं आएगा। और हो सकता है विदेहराज जनक अपने प्रतिज्ञा तोड़ के ही विवाह कर दें जब पता लग जाए साक्षात भगवान। इसलिए अभी रहस्य मत खोलिए। विश्वामित्र जी ने इतना तो कह दिया, बचन तुम्हार न होई अली का। फिर बाद में जो परिचय दिया उन्होंने कह दिया ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण इनका नाम है, मेरे साथ आए हुए। बाद में वही परिचय दिया राजकुमारों वाला। हाँ, भगवान है ये नहीं कहा। लेकिन विदेहराज जनक तो पारखी थे, समझ तो गए कि कुछ विशिष्ट तो है। भगवान है ये तो नहीं पहचान सके, नहीं तो उस समय निराश नहीं होते जब कोई धनुष नहीं उठा सका, उस समय निराश नहीं होते। अगर ये पहचान गए होते कि भगवान के अवतार हैं, संदेह तो हुआ लेकिन नहीं पूर्णता हुई। भगवान की यही इच्छा थी। विदेहराज जनक ने बड़ा सुंदर उनको स्थान दिया निवास के लिए। अब महाराज पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम का और उनकी आह्लादनी शक्ति जो माँ जानकी जी हैं उनका मिलन होता है। और वहाँ पर अगर आप विस्तार से देखें तो दोनों के लिए वर्णन आया है। जब जानकी जी प्रभु श्री राम को देखते हैं तो ये लिखा हुआ है जैसे चकोरी चंद्रमा को देख रही हो। और प्रभु श्री राम जब जानकी जी का दर्शन करते हैं तो महाराज वहाँ लिखा जैसे चकोर चंद्रमा को देख रहा हो। हाँ, यही है। हाँ, प्रीति पुरातन क्यों, यही है भेदा भेद, भेद सहिष्णु अभेद है महाराज। हाँ, कहने के लिए दो हैं, वास्तव में दोनों एक है। हाँ, तभी इतना विलक्षण दिव्य प्रेम हो सकता है। हाँ, जहाँ दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा है। हाँ, ब्रज में भी प्रसिद्ध है जहाँ दो चकोर दो चंदा। हाँ, ये जो विलक्षण प्रेम था महाराज, वहाँ पर जानकी जी वरदान मांगती हैं माँ पार्वती जी से, गौरी जी से कि महाराज महारानी आप तो सब जानती हैं हमारे मन में क्या है,
आप कृपा करके हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें और वहाँ पर माला प्रसाद के रूप में जानकी जी को मिलती खशी माल मूरत मुस्कानी और आशीर्वाद भी मिल गया। मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। अगले दिन धनुष यज्ञ था महाराज। प्रातः काल तैयारी थी। सभी राजा राजकुमार महाराज जनक के दरबार में आए हुए थे। शिव धनुष भंग की प्रतिज्ञा थी। जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी का विवाह जगत जननी जानकी जी के साथ होगा, क्योंकि बहुत बाल्यावस्था में जानकी जी ने शिव धनुष को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया था। इसलिए जनक जी ने कहा जिस धनुष को रावण नहीं उठा सका था, ये शिव धनुष रावण को मिला था। लेकिन भगवान शिव ने आदेश दे दिया था कि अगर बीच में रख दोगे तो फिर ये उठेगा नहीं। और वो महाराज भगवान की ऐसी लीला, जनकपुर में आते आते उसको रखना पड़ा, फिर वो दोबारा उठा नहीं सका। वो शिव धनुष जब जानकी जी ने उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, जनक जी को ये पता लगा, तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली इस शिव धनुष को जो उठा सकेगा वही तो जानकी जी के योग्य होगा। हाँ, तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। अब महाराज सभी देश प्रदेश के राजा और राजकुमार एकत्रित हैं। गोस्वामी जी की भाषा में कम से कम 10,000 तो थे ही। भूप साहस 10, हाँ 10,000 कम से कम थे, ज्यादा भी हो सकते। महाराज जनक के बंदी जनों ने घोषणा कर दी आज इस राज समाज में जो भी राजा या राजकुमार इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह संपन्न होगा, यश भी मिलेगा और जानकी जी भी मिलेगी। हाँ, सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके एक एक करके चलने लग गए। हाँ, जो जिसकी पूजा करता था, कोई शिव जी की, कोई गणेश जी की, कोई दुर्गा जी की, हाँ कोई भैरव की भी करता था, सब तरह के। अंत में धनुष से भी प्रार्थना कर दी, ए धनुष अपनी कठोरता इन दुष्ट राजाओं के ऊपर डाल दे और श्री राम की कोमलता को देख करके तू हल्का हो जा, जिससे श्री राम आसानी से तुमको उठा ले। जानकी जी प्रार्थना करती। क्यों? क्या जानकी जी को भरोसा नहीं था राम जी पर? भरोसा था, लेकिन जब प्रेमाधिक्य होता है तो वहां पर ऐश्वर्य छिप जाता है, भरोसा कम हो जाता है। जैसे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी योग्य हो जाए, लेकिन जब घर से बाहर जाता है तो प्रत्येक माँ उसको जरूर बोलेगी ध्यान रखना, सामान का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, इधर उधर का सामान नहीं लेना, लोगों से सावधान रहना। क्यों? क्या इतना वो नहीं जानता? वो शायद माँ से ज्यादा जानता हो, फिर भी माँ बोलेगी। हाँ, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। महाराज जानकी जी जो साक्षात जगत जननी है, वो अनेक से प्रार्थना करती, हल्का हो जा धनुष, श्री राम को देख करके। श्री राम ने देखा जानकी जी अत्यंत व्याकुल हैं, अब विलंब करना ठीक नहीं है। मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उठाते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हुए खींचते हुए बोले इतनी शीघ्रता में किया कि किसी को दिखाई नहीं दिया, इतनी शीघ्रता में। हाँ, जैसे एक हाथी का बच्चा गन्ने को उठा लेता है आराम से, ऐसे प्रभु श्री राम ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाए और थोड़ा हल्का सा जैसे झटका दिया, धनुष दो खंड हो गया। महाराज भयंकर शब्द हो जाता है। हाँ, भगवान श्री राम के लिए तो लीला थी, लेकिन इतना भयंकर शब्द हुआ, सागर की लहरें ऊंची ऊंची उठने लग गई, बादल दौड़ने लग गए। महाराज परशुराम जी तपस्या कर रहे थे पहाड़ पर, उनकी समाधि खुल गई इस शब्द को सुन करके। धनुष भंग हो गया। जो महाराज अभिमानी राजा थे उनके चेहरे मुरझा गए, दुखी हो गए। जो धर्मात्मा राजा थे वो प्रसन्न हो गए। वहां भी दो विभाग था राजाओं में। हाँ, कुछ राम जी के पक्षपाती थे, कुछ विरोधी थे। ये दो विभाग हमेशा ही रहा सृष्टि में, इसलिए घबराना नहीं। हाँ, सतयुग से चला आ रहा है दो विभाग। वहां भी राजाओं में दो विभाग थे महाराज, कुछ राम जी के विरोधी थे, कुछ उनके पक्षपाती थे। पक्षपाती प्रसन्न हो गए, विरोधी दुखी हो गए। उधर सुनैना जी अत्यंत प्रसन्न हुई महाराज, आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई। जनक प्रवासी अत्यंत आनंदित हैं।
सुनैना जी ने जानकी जी से कहा, जाओ जाओ जयमाला लेकर के, अरे हम तो यही चाहती थी कि श्री राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह हो। मालूम है जनकपुर के वासी तो इतना भी चाहते थे भगवान श्री राम को देख करके कि इतने सुंदर राजकुमार हैं ये, कि जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के इनके साथ विवाह कर दे जानकी जी का, यहाँ तक भाव था। लेकिन उनकी बात पूरी हो गई महाराज। जानकी जी अनेक सखियों के साथ हाथ में जयमाला लिए हुए धीरे धीरे श्री राम जी की ओर जा रही है। धीरे धीरे क्यों जा रही हैं? बोले महाराज यही तो शील है, संकोच है। हाँ, आजकल के महाराज हो तो दौड़ के ही चले जाए। हाँ, धीरे धीरे जा रही है, तो धीरे धीरे जानकी जी जा रही है श्री राम के पास सखियों के साथ। संकुचित है, बड़ा हृदय में प्रेम है लेकिन संकोच है। धीरे धीरे पहुंच गई श्री राम जी के पास। जानकी जी भी की अवस्था कम है, कोई कोई कहते हैं 9 वर्ष की थी, जो भी हो, लेकिन राम जी से 5 वर्ष कम से कम थी। क्यों भाई जी? भाई जी को इसलिए हमने बैठा रखा है यहाँ राम कथा के लिए। तो महाराज छोटी सी अवस्था थी जानकी जी की, जयमाला पहनाने के लिए हाथ नहीं पहुंच रहे थे, क्या करें? एक सखी ने कहा श्री राम से, श्री राम थोड़ा सिर झुका दीजिए जिससे जानकी जी जयमाला पहना दे, इनके हाथ नहीं पहुंच रहे। लक्ष्मण जी राम जी को बोले, नहीं भैया सिर नहीं झुकाना, ये ससुराल है, जीवन भर मजाक उड़ाएंगे ये लोग कि पहले प्रणाम किया था तब विवाह हुआ है। हाँ, सिर नहीं झुकाना, ससुराल में हमेशा मजाक होगी फिर। अब क्या करे राम जी? इधर लक्ष्मण जी कहते हैं सिर नहीं झुकाना, सखी प्रार्थना कर रही है थोड़ा झुक जाइए राम जी। हाँ, वो एक भजन भी है ना, क्या तनक झुक जाइयो। हाँ, भाई जो को याद होगा। हाँ, झुक जाइयो तनक श्री राम, लली अभी छोटी है। हाँ, ऐसे कुछ भजन है, भोजपुरी में है, पूरा मेरे को आता नहीं लेकिन भाव यही है। हाँ, तो महाराज अब सखी ने देखा कि राम जी तो दुविधा में है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं नहीं झुकना, सखी कहती झुकना। अब क्या करें? जनकपुर की सखी बड़ी बुद्धिमती होती थी महाराज, विदेहराज के नगर की सखिया। एक सखी ने आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में आकर के प्रणाम कर लिया, चरण स्पर्श करके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सखी को आशीर्वाद देने के लिए जैसे थोड़ा झुके, जानकी जी ने जयमाला पहना दिया महाराज। हाँ, ऐसे बुद्धिमानी से काम किया जनकपुर की सखियों ने, क्योंकि वैसे तो झुकते नहीं, आशीर्वाद देने के लिए तो झुकना ही पड़ा ना। अब क्या करें महाराज? श्री सीताराम जी महाराज का विवाह संपन्न हो गया। हाँ, क्योंकि वो तो धनुष के अधीन था, विधि बाद में होती है। अब महाराज सखियों ने कहा जानकी जी से, जानकी जी चरण स्पर्श कर लीजिए प्रभु श्री राम के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी जी खड़ी हैं, चरण स्पर्श नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? तुलसीदास जी कहते हो हमको मालूम है क्यों नहीं कर रही। जानकी जी क्यों नहीं कर रही राम जी के चरण स्पर्श? तुलसीदास जी कहते हैं हमको मालूम है क्यों। जानकी जी को थोड़ा डर लग रहा है। कितनी प्रेम की पराकाष्ठा है, क्या डर लग रहा है? जानकी जी ने सुन रखा है कि इनके चरणों की धूली से एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई थी, अहिल्या। तो इनके चरणों की धूली में लगता है कोई जादू है। अगर मैंने चरण स्पर्श कर लिया तो पत्थर की शिला अगर स्त्री बन सकती है तो स्त्री भी तो पत्थर की शिला बन सकती है। धूली तो दोनों काम कर सकती है। इसलिए मन विहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। भगवान श्री राम इस भाव को समझकर प्रसन्न हो रहे हैं। कितना प्रेम है जानकी जी का। किसी तरह प्रणाम जाती है। अब महाराज जो विरोधी राजा थे ना, विरोधी राम जी के जो विरोधी थे, वो लगे चिल्लाने, धनुष तोड़ने से क्या होता है, हमारे रहते हुए जानकी जी को कोई लेके नहीं जा सकता है। धर्मात्मा राजाओं ने कहा, अरे तुम्हारे यहाँ आकर के तो लज्जा को भी लज्जा आएगी। हाँ, निर्लज्ज लोगों, धनुष हिला नहीं सके, अब बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो। हमारे रहते हुए जानकी जी को कौन ले जाएगा? लेकिन वो काम करने वाले जाने उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, शोर मचा रहे थे राजा लोग। उसी समय परशुराम जी का प्रवेश हो गया। हाँ, परशुराम जी महाराज फरसा परशु कंधे पर रखे हुए और वो महाराज भयंकर वेश, लाल लाल आंखें,
आवेश था चेहरे पर को, क्योंकि केश बार क्षत्रियों का विनाश किया था परशुराम जी। हाँ? जैसे राजाओं ने देखा, जिस राजा की तरफ परशुराम जी देखें वही आधा सूख जाए, वेट कम हो जाए हमारा तुरंत। हाँ, आधा सूख जाए। क्यों लगता है हमारे ही नंबर तो नहीं आएगा इस फरसे से। वो फरसा कितने राजाओं को मार चुका था। राजा लोग बिना कहे बिना पूछे परशुराम जी को प्रणाम करते और धीरे से वहां से निकल जाते। हाँ, जान बची लाखों पाए। हाँ, कौन झगड़ा करे महाराज, मार डालेंगे। भगवान श्री राम मुस्कुराने लग गए, ये तो अच्छा उपाय रहा, कुछ कहना ही नहीं पड़ा, अपने आप भाग गए सब। हाँ, जितने दुष्ट राजा थे परशुराम जी को देख करके भाग गए। अब परशुराम जी ने जनक जी को डांटा, ए जड़ जनक, मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? उस राजा या राजकुमार को अलग खड़ा कर दे जिससे मैं उसको दंड दे सकूं, और अगर उसको अलग खड़ा नहीं करेगा तो सारे राजाओं को एक साथ मार डालूंगा। हाँ, न तुम्हारे जय हैं ही सब राजा। हाँ, सबको मार डालूंगा महाराज। जनक जी तो मौन है। लक्ष्मण जी सुन रहे थे बहुत देर से। लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े, महाराज हमारा तो बचपन से यही काम था, धनुष बनाना और तोड़ना। आपका लगता है महात्मा होने के बाद भी इस धनुष से ममता बहुत हो गई। हाँ, अरे कितने धनुष हमने बचपन में, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिर सकीन गुसाई। महाराज कितने धनु ही हम तोड़ रखे हैं, बचपन में हमारा काम ही यही था, बनाना और तोड़ना। इस धनुष से इतनी ममता साधु को शोभा नहीं देती। महाराज ऐसा चिढ़ा दिया उनको, परशुराम जी को। अब वो तो बड़ा संवाद है आप लोगों के